आज का सूत्र सुनो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा ही दिखाई देगा। ये आज की कथा का सूत्र है। जैसी दृष्टि वैसी, सुनो, एक मंदिर बन रहा था, 3 मजदूर थे। पहले वाले से पूछा क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे, माथा पच्ची कर रहे, पत्थर फोड़ रहे। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? अरे बोले कुछ नहीं कर रहे, रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? एक ही जगह हैं तीनों, भगवान का घर बना रहे हैं। बात समझ आई? मंदिर एक ही है, एक ही जगह है, पर दृष्टि 3 है। एक कह रहा समय काट रहे, एक कह रहे मजदूरी कर रहे, पर तीसरा कह रहा भगवान का क्या बना रहे हैं? घर बना रहे। मेरे पागलों, एक बात तुम जीवन में याद रखना, जिंदगी भी ऐसी है, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। पर दृष्टि यदि अच्छी वाली रखोगे तो संसार अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। हम सही नजर रखेंगे तो सब लोग सही दिखाई, और गलत नजर रखेंगे तो सब लोग, चोर को सब चोर ही लगते हैं, जिनका पेट खराब हो उन्हें सबके पेट खराब नजर आते। अपनी जैसी दृष्टि होगी संसार की सृष्टि भी वैसी ही होगी। दूसरा उदाहरण सुनो, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक आधा गिलास पानी का भरा हो, तो 2 दृष्टि हैं देखने की, 2 तरीके हैं। कितने? पहला तरीका है, गिलास आधा भरा हो और उसको कोई देखे तो जो नकारात्मक सोच वाला होगा वो क्या कहेगा? आधा खाली है। लेकिन जो अच्छी सोच वाला होगा वो क्या कहेगा? आधा भरा है। अब तुम विचार करो, तुम कौन सी सोच के, और सोच बदलोगे जीवन बदल जाएगा। आप आधा गिलास खाली है ये देखना बंद करो, आधा भरा है ये देखना प्रारंभ करो, जीवन में खुशियां आने लगेगी। यथा दृष्टि तथा। तीसरा उदाहरण सुनो। एक गांव में आग लग गई। आग लगी तो गांव के लोग भागने लगे। होगा नागपुर की घटना। गांव के लोग भागने लगे तो सब लोग जाने लगे। इतने में एक चिड़िया, हमारे मध्य प्रदेश की चिड़िया, चोंच में पानी भर के लाए, जलती हुई आग में डाले, फिर उड़कर जाए, नदी से पानी भर के लाए, फिर डाले, फिर उड़कर जाए, फिर बूंद भर पानी लाए और डाले। तो गांव का एक व्यक्ति बोला, अरे चिड़िया पागल है क्या? बाबरी है? तेरा दिमाग खराब है? आग इतनी बड़ी है, हम लोग बुझा नहीं पाए, तू चोंच भर एक बूंद पानी में क्या खाक आग बुझा पाएगी? चल भाग, यहाँ पानी बुझाने में समय बर्बाद न कर। पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया? भैया तुम चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। बोले क्यों? चिड़िया बोली, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मुझे पता है आग बुझनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश ना करूं। हम भगवान को पाने की कोशिश करें, मिले ना मिले वो भगवान का काम है, ना मिले वो अलग बात। कल दरबार लगना है, हम अर्जी लगाने के लिए बैठेंगे, अब ना लगे तो ये भगवान की कृपा है, हम क्या करें? पर हम तो अपनी कोशिश पूरी करेंगे जी। बोलो हाँ या ना? तो यथा दृष्टि, इतने में कोई और मिल जाता जो कमजोर माइंड का होता या कमजोर सोच का होता, छोटी सोच का, वो क्या कहता? कहां पड़े हो, चलो घर, बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहे।
और तुम भी बातों में पड़ गए। हाँ हाँ सही कह रहे, चलो चलो चलो। पर धन्य है चिड़िया ने कितना अच्छा संकेत दिया, संदेश दिया, मेरे पागलो देखने का तरीका बदलो, तुम संसार को देखने का तरीका बदलोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा अच्छा सोचो। क्या सोचो? बोलो बोलो बोलो। एक उदाहरण और सुनो। हम जब नए नए बाबा बने, नए नए, अभी भी नए ही है, पुराने नहीं है, अभी तो पराए घर भी नहीं गए। हाँ, तो नए नए बाबा बने, हमारे पास एक गाड़ी थी 800। एक चेला ने हमको गाड़ी दी बड़ी, उस गाड़ी का नाम था मांझा, मांझा कार। थोड़ा बड़ी थी, पुरानी थी, सेकंड हैंड पर, अभी भी है। जिस दिन उसने दान में दी, हमें बहुत खुशी हुई, खुजली चढ़ी कि हम चलाएं। अब होती है खुजली, नई नई गाड़ी मिले तो खुजली होती है। हमने सोचा हम चलाएं, अब जजमान जाए तो हम चलाएं। जिसने दान में दी वो बैठा है। अब वो कह रहा गुरुजी बताओ गाड़ी कैसी है, हमें मन में लगे कि तुम कब जाओ और हम कब चलाएं, जैसी होगी हम सब देख लेंगे। अब वो हमें एक एक चीज बताए, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है। हम बीच ही में टोक के कहें हाँ हाँ हमें पता है। अच्छा वो समझे ना, और हम समझाना चाह रहे कि जाओ। बोला अच्छा गुरुजी अब गाड़ी आई गई, पूजन कर ले। मन तो हुआ कि हम कल कर लेंगे, आज जाओ। लेकिन कहेंगे आज तुरंत तिलक मंगाया, चंदन लगाया, अगरबत्ती ली, दिया जलाया, नारियल रखा, हमने बढ़िया पूजा की। हमने कहा अच्छा चला अब घर जा। गुरुजी चाय और हो जाए। अब मन ही मन हमने कहा बताओ, एक तो तुम गाड़ी दान में रात को लाए, ऊपर से तुम जा नहीं रहे, हमें खुजली उठी। अंत तो गत्वा वो चेला चला ही गया, क्योंकि नागपुर का था, चला गया। अब हमें खुजली चढ़ी, हमने गाड़ी में बढ़िया चाबी लगाई, पांव पड़े, जय बजरंगबली नाम लेकर के गाड़ी चलाई। अच्छा उसमें गियर जो पीछे वाला डलता था वो आगे डलता था, बैक गियर, और हमने पहला गियर समझ के बैक गियर डाला। और जैसे ही क्लच छोड़ा और एक्सीलीटर पे पैर रखा, हम तो देख रहे थे आगे जाएगी, पीछे फटाक। और जैसे ही भटाक उड़ी तो बीपी हाई हो गया। हमारे बगल में एक पंडित जी बैठे थे, बोले घल गई घल गई। हम कहे ये बचाओ बताओ अपन लोग बचे हैं। गाड़ी से नीचे उतरे, जब हमने देखा पीछे जाके दोनों लाइटों की चाउमीन निकल आई। आंतें सी लटक गई, जैसे भीतर की आंतें लटक जाती वैसे ही आंतें लटक गई। हमने कहा ले। इतने में जो पंडित जी बगल में बैठे थे वो अरे राम राम राम, बताओ पहले ही दिन गाड़ी ली, पहले ही दिन घल गई, बड़ा अपशगुन हो गया, बड़ा अपशगुन हो गया, बहुत बुरा हुआ। अरे राम 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 राम। हमने कहा ऐसा नहीं सोचते हैं, बड़ा अपशगुन हुआ। पंडित जी बोले अब तो इस गाड़ी को बेच देना, बेच देना, मत रखना, पहले ही दिन अपशगुन हो गया। अरे हम कहा छोड़ो, इसको नहीं बेचेंगे, इसी को रखेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, जो एक्सीडेंट बाद में बड़ा होना था वो आज ही भगवान ने छोटे रूप में निकाल दिया। ये भगवान की माया है। इस घटना, ये घटना सच घटना बताई हमने अपनी जिंदगी की। भैया इस घटना को देखने का आशय है, कोई और होता तो गलत दृष्टि से देखता तो गाड़ी बेच देता और जीवन भर पछताता। और हमने कौन सी दृष्टि लगाई? अच्छी वाली। भगवान की कृपा है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, उसमें भगवान की कृपा समझना। होना तो बहुत बुरा था, भगवान की कृपा है, छोटे में निकाल दिया, ये दृष्टि रखना। हम 2-3 साल में नागपुर क्यों आते हैं? बड़े लफड़े यहां पर छोटे में निकल जाते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है। हो सकता कहीं हम विदेश में बड़े लफड़े में फंसते, तो भगवान की बड़ी कृपा है, नागपुर में छोटे लफड़ों में निकल जाते हैं। ये भगवान की दया। मेरे पागलो, दृष्टि ठीक रखोगे, सृष्टि ठीक हो जाएगी। अपनी नजर बदलोगे, नजारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलोगे, किनारे बदल जाएंगे। इसलिए मेरे पागलो, दृष्टि को ठीक रखो। किसको ठीक रखो? बोलो 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 बोलो, जरा जोर से बोलो। अच्छा
अच्छा, कांटों के बीच में गुलाब होता, बोलो हाँ या ना, होता है? अच्छा, कांटों के बीच में गुलाब होता, दो नजर रख सकते, जजमान जी पूछो कौन कौन सी? पूछो। जो गलत सोच वाला आदमी होगा वो गुलाब नहीं देखेगा, कांटे देखेगा, अरे बताओ तो कितने कांटे। और जो अच्छी सोच वाला होगा वो क्या कहेगा, कांटे जरूर हैं पर देखो गुलाब क्या खिला हुआ है? ये दो नजर है। तो दृष्टि बदली, क्या बदली? बोलो 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 बोलो, दृष्टि। अच्छा, पांचवा उदाहरण सुनो दृष्टि बदलने का। पांचवा उदाहरण, कोयल काली है कि गोरी? काली। कितनी काली? भयंकर काली। बोलो हाँ या ना, है? बोलो बोलो बोलो। कोयल काली है, किसी की नजर खराब हो, दृष्टि खराब हो, सोच खराब हो तो वो क्या कहेगा, गाती तो ठीक है लेकिन करिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बारात में जाएंगे तो घर वापस आएंगे तो पूछेंगे क्यों भाई बारात कैसी रही? बोले और तो सब ठीक रहा, पानी टाइम पे नहीं दिया। अच्छा, पनीर तुम 2 किलो खा गया ठटरी के बरे, 4 रसगुल्ला खा गया, 4 लाख के टेंट की लाइट में तुम फोटो खिंचवाता रहा, 1 मिनट पानी लेट क्या हो गया तो पानी याद रहा, पनीर याद नहीं रही, मुंह सर चंदा। लेकिन गलत सोच वाले आदमी, कुछ लोग कथा पंडाल में आएंगे और जो गलत सोच वाले, अच्छी सोच वाले 2 प्रकार के आएंगे। जो अच्छे लोग होंगे उनसे कहा जाए क्यों भाई नागपुर की कथा कैसी हुई है? जो अच्छी सोच, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, पंडाल में बहुत लंबा पंडाल था, 100 बाई 600 का, 45 बाई 300, 45 बाई 300, भारी पंडाल लगा था, एलईडी लगी थी, ग्राउंड में थी, कूलर जगह जगह लगे थे। अच्छा, अब जो गलत सोच वाला होगा उससे पूछा जाए क्यों भाई बागेश्वर बाबा की कथा नागपुर में हुई कैसी हुई? गर्मी थी और तो सब ठीक था। हाँ, अच्छा, और ज्यादा खराब सोच का होगा तो वो क्या कहेगा, और तो सब ठीक है, गुरुजी के चेले खराब थे, मंच पे नहीं चढ़ने दिया। और ज्यादा खराब सोच का होगा तो क्या कहेगा, भंडारा दूर नहीं रखना चाहिए था, नजदीक ही करना था। पागलो, ये सोच है। अच्छी सोच रखोगे सब अच्छा दिखाई पड़ेगा, बुरी सोच रखोगे सब बुरा दिखाई पड़ेगा। कोयल काली है, यदि गलत सोच होगी तो सुर पर ध्यान नहीं जाएगा, रंग पर ध्यान जाएगा, और यदि तुम्हारी सोच बढ़िया होगी तो रंग पर ध्यान नहीं जाएगा, सुर पर ध्यान जाएगा। अपनी दृष्टि का कमाल है, जैसा आप देखोगे वैसा दिखाई पड़ेगा, जो आप देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आदमी भी बड़ा खतरनाक है, इतना सब कुछ दिखाई देता उस पर ध्यान नहीं जाता। 100 लोग राम राम करें उनकी तरफ नजर नहीं जाती, जो राम राम ना करे उन पे जाती। ये कौन है जो राम राम नहीं कर रहा? सब लोग प्रणाम करें उन पे नजर नहीं जाती, जो प्रणाम ना करे उस पे नजर जाती। ये कौन है? ये हम लोगों की सोच है। मेरे पागलों, हम लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमेशा उल्टा सोचते हैं। और यदि तुम्हें प्रसन्न रहना है, हमारा मंत्र घर ले जाओ, काम करेगा तुम्हारा जिंदगी भर, तुम्हारा जीवन बदल देगा, खुशियों से जीवन भरा रहेगा। मंत्र यही है, हमेशा अच्छा सोचो, बुरा भी हो जाए उसमें भी अच्छा सोचो। यही सोचो, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। सोच अच्छी रखो, जीवन अच्छा होगा, वरना टेंशन किसको कम है? तुम तो भगवान को धन्यवाद दो। अच्छा बताओ, बुरा ना मानना, जिनके 2 आंखें हैं, जिनके 2 कान हैं, जिनके 2 हाथ हैं, जिनके 2 पैर हैं, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ? हाथ उठाओ। जिनके 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर हो, वो ही हाथ उठाना, बाकी नहीं उठाना है। बोलो हाँ या ना। अरे जोर से तो बोलो। अच्छा, हाथ नीचे करो। एक आदमी हमें नागपुर का मिला, जूता पहने हुए था, फिर भी वो जूतों की तरफ देख रहा था। हमने कहा जूतों की तरफ क्यों देख रहे? बोले गुरुजी जूते नहीं हैं। हमने कहा जूते तो हैं। बोले हैं तो पर कंपनी के नहीं है। हमने कहा ठटरी के भरे, जूते कंपनी के नहीं है, तुम इस टेंशन में हो। कोई भी कांड करो इतने जूते पड़ेंगे कि जूते ही जूते मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं था, हमारा मतलब पहनने का। अरे पागल,
तुम जूतों के लिए रो रहे हो, लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। तुम रो रहे हो, यही हम तुमसे कहना चाहते। दृष्टि को बदलोगे, क्या बदल जाएगी? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। संसार बदल जाएगा। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। नागपुर के पागलो, ये आज की कथा तुम्हारे जीवन के बड़े काम की है। तुम्हारा जीवन ना बदल दे तो कहना। छठवां उदाहरण सुनो। एक व्यक्ति के पास घोड़ा था। क्या घोड़ा? रहा होगा नागपुर का, नाम चंगीलाल। एक घोड़ा, घोड़ा बड़ा खतरनाक, क्योंकि मध्य प्रदेश का था। घोड़े की एक आदत थी, पूछो क्या? हरी घास खाने की। क्या खाने की? हरी घास खाने। अच्छा, अब गर्मी के मौसम में हरी घास कहां से आए? सूखी घास वो खाए ना। तो एक महात्मा गांव में आए, महाराज कोई ऐसी ताबीज बना दो, हमारा घोड़ा सूखी घास खाने लगे। हरी घास का मौसम है नहीं है, जो जून के महीना में हरी घास कहां से लाएं? दिमाग खराब है हमारा, तो घोड़ा कई दिनों से भोजन नहीं कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा, मन ना जाए, बड़ी टेंशन है। महात्मा बोले, बेटा मनुष्यों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते। ऐसा कोई मंत्र नहीं जो घोड़ों, पर एक उपाय है। क्या? तुम घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, उसका जो लेंस है वो हरा रखो, काम बन जाएगा। अच्छा, वो तुरंत दुकान गया, घोड़े के नाप का चश्मा बनवाया, लेंस हरा रखा, घोड़े के ही सामने पहले सूखी घास डाली, घोड़े ने मना कर दिया, हम नहीं खाएंगे, सिर हिला दिया। अच्छा, और जैसे ही चश्मा पहनाया तो जो सूखी घास नजर आ रही थी, हरे लेंस का चश्मा पहनते ही हरी नजर आने लगी। बढ़िया दवा करके खाने लगा, आनंद लेने लगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, वाह वाह वाह, टेंशन दूर हो गई। देखो कितनी अच्छी बढ़िया उपाय मिला, टेंशन दूर हो गई। 500 रुपया लिया, मिठाई का डब्बा लिया, महात्मा के पास आया। महाराज आपने क्या गजब का रास्ता बतलाया, 300 रुपया में काम हो गया, पूरी टेंशन दूर हो गई। चश्मा लगाते हैं तो वो खा लेता है, चश्मा निकालो सो खाना बंद कर देता है। बढ़िया उपाय है, आपकी जय हो जय हो जय हो। महात्मा बोले, भैया जय हमारी ना हो, जय चश्मा बारी की। ये हमारा कोई चमत्कार नहीं, चश्मा का कमाल है। व्यक्ति बोला, मतलब? बोले, भैया चश्मा का लेंस क्या बदला, उसके देखने का नजरिया बदल गया। यही हम तुमसे कहना चाहते। आंखों पे तुम काम का चश्मा लगाओगे, संसार काममय दिखाई देगा, पर आंखों पर यदि राम का चश्मा लगाओगे, संसार राममय दिखाई देगा। बात समझ आ गई? बोलो 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 बोलो। अच्छा देखो, हनुमान जी को लंका में भी विभीषण में लगाए। हम लोगों को हर जगह दुर्योधन ही मिलते, हम लोगों को भारत में विभीषण नहीं मिल रहे, उन्हें लंका में विभीषण में लगाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि राममय है। कौन सी दृष्टि है? बोलो बोलो बोलो। राममय दृष्टि। राममय दृष्टि होने के कारण हनुमान जी को सब जगह राम जी के भगत दिखाई देते हैं। राम रसायन तो मेरे पास, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। आहा, राम रसायन तो मेरे पास, सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान जी की दृष्टि राममय है। कौन सी दृष्टि है? तो उनको सब लोग, सब जगत राममय दिखाई पड़ता। क्या दिखाई पड़ता? राममय देखने के कारण ही तो रावण के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने तो रावण में भी
अच्छा स्वामी दिखाई पड़ रहे, तब तो स्वामी कह रहे, राम और से स्वामी कह रहे, और तो और राम और से प्रभु कह रहे, प्रभु लागी भूखा कपि स्वभावते तोरो रूखा। रावण को प्रभु, किसी ने हनुमान जी से कहा आप रावण को प्रभु क्यों कह रहे? हनुमान जी बोले भैया हमारी तो दृष्टि ऐसी है, रावण को राम में भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे, हमें तो रावण में भी भगवान दिखाई पड़ रहे। कितना अच्छा संकेत है, बताओ कितनी अच्छी बात है। रावण को राम में राम नहीं दिखाई पड़ रहे, रावण को राम जी में भी राम जी नहीं दिखाई पड़ रहे, और हनुमान जी रावण में भी राम जी खोज लेते हैं। यही तो गुरु की दृष्टि होती है, अच्छे लोगों की दृष्टि यही तो होती है भैया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाइयों में बुराई खोज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं। मेरे पागलों देखो, रावण कौन? अभिमानी, और हनुमान जी कौन? स्वाभिमानी। अच्छा अभिमानी में और भगवान के भक्त में अंतर क्या? विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या? रावण में हनुमान जी में अंतर क्या है? एक बारीक अंतर है। पूछो क्या? पूछो भैया। रावण को परमात्मा में परमात्मा नहीं दिख रहा। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ता, पत्थर परमात्मा में पत्थर दिखाई पड़ता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पत्थर में परमात्मा दिखाई पड़ता। अब तुम ही सोचो तुम कौन से वाले हो? बोलो सीताराम। परमात्मा में पत्थर देखने वाले हो या पत्थर में परमात्मा देखने वाले हो? अच्छा हमसे पूछो कि बढ़िया कौन है? पूछो 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 पूछो। बढ़िया हमारी नजर में एक है रामायण के हिसाब से। पूछो कौन? ए हा सिया राम मैं सब जग जानी, ए हा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पार। श्री राम जय राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। मेरे पागलों अच्छी दृष्टि यही है जिससे सब में, पुरुषों में राम और माताओं में सीता दिखाई दे। अच्छा आप कहोगे मनुष्यों की तो कहती, जीव जंतु क्या? देखो जिसे नर में नारायण और जीव में शिव दिखाई दे, समझ जाना ये अच्छी दृष्टि वाला व्यक्ति है, ये हनुमान जी की भक्ति वाला व्यक्ति है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चलो दृष्टि पे एक बात और अंतिम, फिर हम सुंदरकांड सुनाएंगे। अंतिम बात और, जब राम सेतु बनना था तो राम सेतु में सब बानर भालू काम पे लगे, काम कर रहे। क्या काम कर रहे? पत्थर ला रहे, नल नील स्पर्श कर रहे, और हनुमान जी राम राम एक में रा दूसरे मां लिख के पानी में तैरा रहे। बीच बीच में बड़े पत्थरों के लिए लेने के लिए हनुमान जी जाए। उसी सेना में एक घटना घटी। क्या? एक गिलहरी जो बड़ी छोटी थी, वो बार बार समुद्र के किनारे जाए, थोड़े से रेत के दाने अपने मुंह में दबाए, और जहां पर बानर पत्थरों को जोड़ रहे थे वहीं पर आकर के रेत के दानों को डाल दे। 2-3 बार हुआ। एक बार हनुमान जी का पैर रखते रखते बच गया। सोई हनुमान जी नाराज होके बोले, ए गिलहरी बीच में कहां घूम रही? सेना के बीच में
बड़े बड़े बानर भालू हैं, बड़े बड़े बंदर हैं, अभी किसी का पैर पड़ जाएगा राम नाम सत्य हो जाएगा। एक पैर में, पैर की तो छोड़ो, अंगूठा के धक्का से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और बड़े बड़े बानरों के बीच में तुम डोल रही, तुम्हें शर्म नहीं आती है? गिलहरी तुरंत महाराज दोनों पैर पर खड़ी हो गई ऐसी और चिचियाती हुई बोली, महाराज भारी शरीर के हो तो हम पे दबाव दोगे क्या? हमने माना कि हम बड़े नहीं हैं, बड़ा काम नहीं कर रहे, पर तुमसे ज्यादा बड़ा काम हम ही कर रहे हैं। हनुमान जी बोले जरा बताओ तो तुम कौन सा काम कर रहे? गिलहरी बोली हम तो रेत ला रहे। हनुमान जी बोले ज्यादा परेशान मत हो, बेफिजूली की बातें ना बोलो, साइड में बैठ जाओ, जब पुल बन जाए तो चल लेना, नौटंकी ना करो नहीं तो टपक जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। गिलहरी बोली यदि आप ज्यादा सताओगे तो हम आपकी राम जी से शिकायत कर देंगे। हनुमान जी बोले जाओ कर दो। अच्छा ये कह के हनुमान जी गए, बोले अभी करती हूं। अब वो जाने लगी, सोई हनुमान जी का अंगूठा उसकी पूंछ पे पड़ गया। पूंछ पे पड़ा, सोई वो चिचियाने लगी, चीची 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 करने लगी। जैसे ही हनुमान जी ने नीचे देखा चीची चीची हो रहा, सोई पैर हटाया, देख हमने कहा था। बेचारी की पूंछ टूट गई। पूंछ टूटी तो गिलहरी रोती हुई राम जी के पास गई। हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हे रघुनंदन राम, क्या बात है? प्रभु एक बात बताओ, आपके दरबार में ऐसा ही होता है? छोटे लोगों की दुर्दशा होती? राम जी बोले क्या हुआ? बोले एक भारी बंदर है आपके यहां घमंडी, नंबर 1 का घमंडी है। उसने हमारी पूंछ तोड़ दी, ऊपर से हमको डांट रहा था। राम जी बोले क्या नाम है? लेके आओ। लेकिन हम लेके तो तब आएंगे जब आप उसको दंड दोगे। राम जी बोले हम दंड देंगे, तुम लेके आओ। राम जी को भी बड़ा मजा आया, पर गिलहरी की पूंछ टूटी देखी तो राम जी बड़े दयावान हैं। हाथ में गिलहरी को उठा लिया और पूंछ के दर्द को देख करके राम जी अपने हाथ से सहलाने लगे। सहलाते सहलाते हनुमान जी आ गए। भैया राम जी जब अपने हाथों से गिलहरी को सहलाने लगे, वही उंगलियों के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर बने हुए हैं राम जी के। आप देखना गिलहरी के ऊपर सफेद निशान है, लकीर, वो उंगलियों के निशान है राम जी के। इतने में हनुमान जी आ गए। जैसे ही हनुमान जी आए, सोई गिलहरी फिर से ऐसी बैठ गई, दोनों पैर उठा के, और चिचियाती हुई बोली यही है वो बंदर, इनको दंड दो आप, यही है घमंडी, हमारे पैर हमारी पूंछ तोड़ दी, ऊपर से डांट रहा था कि एक साइड बैठ जाओ, ज्यादा ना करो नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, टपक जाओ, ऐसा कह रहा था। राम जी हनुमान जी से बोले क्यों हनुमान जी ये क्या है? अच्छा हनुमान जी को भी बड़ा मजा आ रहा, शिकायत हुई तो बड़ा मजा आया। बोले प्रभु एक तो ये छोटी है, दिखाई देती नहीं, ऊपर से ये बंदरों के पावन के बीच से निकलती, पैरों के बीच से। तो राम जी ने गिलहरी से पूछा कि तुम पैरों के बीच से क्यों निकलती? बोले महाराज यदि पैरों को बचा के निकलेंगे तो टाइम लग जाएगा जाने, इसलिए हम शॉर्टकट पकड़ते। हनुमान जी बोले प्रभु जिस हिसाब से ये शॉर्टकट पकड़ती है, यदि किसी का पैर रख जाए तो बिल्कुल ही शॉर्टकट हो जाए। हाँ गिलहरी बोली देखो, अब फिर बोले ये मरने की बातें करते, चुप रहो। और हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठ गए। प्रभु आप बताओ। गिलहरी बोली बताएंगे बाद में, पहले इन्होंने हमारी पूंछ तोड़ी, उसका दंड दो, आपने दंड दो। अच्छा क्या दंड दें? गिलहरी बोली इन्होंने हमारे अपने पैर से हमारी पूंछ तोड़ी, आप भी प्रभु राम जी अपने पैर से इनके सिर पे चोट लगाओ। हनुमान जी बोले प्रभु बढ़िया दंड है, दे दो। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। राम जी ने सोचा गिलहरी का मन रखा रहे, सोई राम जी ने पैर उठाया और गिलहरी के देखते ही देखते हनुमान जी के सिर पर मारा, और जैसे ही मारा सोई हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही आंखों में आंसू आए तो गिलहरी को लगा है
हमारी पूंछ पर जब पैर रखा था तब नहीं रोना आया, अब देखो तुम्हें चोट लगी सो रोना आ गया। अब हनुमान जी क्या बताएं, हनुमान जी तो भाव में रो रहे हैं कि कैसा भी सही। गिलहरी की तरफ धन्य भाव से बोले, आज तक राम जी का हाथ तो हमारे ऊपर बहुत रखा, पर गिलहरी आज तेरे कारण राम जी के चरण हमारे सिर पर पड़ गए। धन्य है, धन्य है, धन्य है। अब हनुमान जी बोले, प्रभु इससे कह दो कि ये साइड में बैठे, काम धाम ना करे, नहीं तो मर जाएगी। राम जी बोले तुम साइड में बैठो, वैसे एक बात बताओ काम क्या कर रही? गिलहरी बोली, प्रभु ये जितने बड़े बड़े आपके बंदर हैं ना, कम बुद्धि के, इनको दिमाग 1% में, और इनमें तो बिल्कुल ही नहीं है। राम जी बोले किस में? बोले हनुमान जी। हनुमान जी भी हंस गए, राम जी भी हंस गए, बात तो सही कह रही। हनुमान जी बोले बात तो सही कह रही। तो राम जी बोले क्या दिमाग नहीं है? गिलहरी बोली, प्रभु सत्य घटना है। बोली, प्रभु ये लोग बड़े बड़े पत्थर जोड़ रहे, पुल बना रहे, तो पुल तो बन जाएगा, पर जो हम काम कर रहे हैं मुझे सोच भी नहीं सकत। हनुमान जी बोले क्या काम कर रही है? बोली, प्रभु जब दो पत्थर बड़े बड़े जुड़ते हैं तो बीच में बड़ी मोटी दरार पड़ जाती है। आपके चरण कोमल हैं, उस दरार में पड़ेंगे, आपके चरणों में चोट पड़ जाएगी, इसलिए मैं रेत ला करके दरार को भरती हूं कि आपके चरणों में चोट ना पड़े। जैसे इतना कहा, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी की तरफ देखकर हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, वाह वाह, धन्य है गिलहरी, धन्य है। कितनी अद्भुत सोच रघुनाथ जी के प्रति है। मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, भगवान राम जी ने गिलहरी के फिर से सिर पर हाथ रखा, अपने हृदय से लगा लिया। वाह क्या अद्भुत भाव है। मेरे प्रिय जनों, यदि यही भाव, भले ही छोटी सोच हो, छोटी क्षमता हो, कम औकात हो, भले ही ज्यादा सामर्थ्यता ना हो, पर यदि भगवान के प्रति ऐसा भाव रहेगा ना, तो राम जी और हनुमान जी दोनों रीझ जाएंगे, दोनों। यदि आपकी ये दृष्टि भगवान के प्रति रहेगी तो राम जी भी रीझ जाएंगे और हनुमान जी भी रीझ जाएंगे। राम जी की भी कृपा हो जाएगी और भैया हनुमान जी की भी कृपा हो जाएगी। ये दृष्टि का कमाल है। किसका कमाल है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। दृष्टि का कमाल। यदि आप दृष्टि ठीक रखेंगे, दृष्टि में राम जी के प्रति भक्ति रखेंगे, हमें भरोसा है राम जी आपको अपना बना ही लेंगे। मेरे पागल साधु जी, साधु जी सुनो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये बात तो समझ आ गई, अच्छे से आ गई। अब कौन कौन आज की कथा के बाद अपनी दृष्टि बदलेगा? आंखें मत बदलवा लेना, देखने का तरीका बोलो हाँ या ना। क्या बदलेंगे? देखने का तरीका। यथा दृष्टि, चलो आहा, धन्य है हनुमान जी।